दिन भर की मेहनत और मुशक्कत और थकान के बाद रात को पुरसुकून और लंबी नींद लेना किसको नहीं भाता। अच्छी नींद ना सिर्फ आपके मिजाज को खुशगवार बनाती है बल्कि इसके साथ साथ आपकी जिस्मानी सेहत को भी हैरत अंगेज तौर पर बेहतरीन रखती है। आज के एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके सोने की पोजीशन आपकी शख्सियत और आपके मुस्तकबिल के बारे में क्या बताती है। इसके साथ साथ ये चीज भी वाज़ेह कर देंगे कि इस्लाम में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को जो उल्टा लेटने और सोने से मना फरमाया था उसके पीछे क्या हिकमत है और साइंस ने उसके बारे में आज 14 सदियां बाद क्या साबित किया है। सोने के हवाले से भी आज नित नई तहकीकात सामने आती रहती हैं, लेकिन जदीद तहकीकात में ये बात वाज़ेह हुई है कि सोने का अंदाज सबसे बेहतर वही है जो इस्लाम में बताया गया। इब्ने माजा में रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्टा लेटने से मना फरमाया। तहफा बिन कैस गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद में उल्टा लेटा हुआ था। नबी अलैहिस्सलाम मेरे पास से गुजरे तो अपने पाँव से मुझे हिलाया और फरमाया कि तुम इस तरह क्यों सो रहे हो, सोने का ये अंदाज अल्लाह को पसंद नहीं। अब आज साइंस ये बता रही है कि इस तरह लेटना इंसान की सेहत के लिए दुरुस्त नहीं है, इससे काफी मसाइल पैदा हो सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पेट के बल सोना सबसे खतरनाक साबित होता है क्योंकि इससे हमारी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा नर्व सिस्टम गैर मुतवाजिन हो जाता है और हमारी गर्दन और कमर में संगीन मसले पैदा होने लगते हैं। इसी तरह सांस लेते वक्त रिब केज आगे की तरफ फैलता है और पेट के बल लेटने की सूरत में रिब केज की ये हरकत बिल्कुल बंद हो जाती है और फेफड़ों का मुकम्मल फैलना और हवा से भरना भी मुश्किल हो जाता है। अगर ये सूरत हाल लंबे अरसे तक रहे तो पेट के बल सोने वालों यानी उल्टा लेटने वाले अफराद मिर्गी का शिकार हो सकते हैं। इसी तरह इस हालत में लेटने और सोने से आपके दिल, दीगर उजलात और मोहरों पर गैर जरूरी दबाव पड़ता है और हरकत कल्ब और मैदे के अमल पर पूरी तरह ये पोजीशन असरअंदाज होती है। दोस्तों, आपके सोने का पसंदीदा अंदाज आपकी शख्सियत के बारे में इतना कुछ वाज़ेह कर देता है जितना कि आप खुद अपने बारे में नहीं जानते होंगे। कुछ अर्सा कबल इंसान के सोने के 6 आम अंदाज यानी पोजीशंस पर तहकीक की गई। इस तहकीक में मालूम किया गया कि सोने के मुख्तलिफ अंदाज इंसान की शख्सियत के बारे में क्या वाज़ेह करते हैं और इन हालतों के तिब्बी असरात क्या होते हैं। सबसे पहले जिस सोने की पोजीशन पर तहकीक की गई उसका नाम द फीटस है। अगर आप थोड़ा सा खम अंदाज में सोते हैं और अक्सर आपका एक हाथ तकिए के नीचे होता है तो कहा जाता है कि आप बाहर से सख्त मिजाज के हामिल जरूर नजर आते हैं, लेकिन हकीकतन आप इंतहाई सेंसिटिव तबीयत के मालिक हैं। आप नए लोगों से जल्दी घुलते मिलते नहीं हैं, अलबत्ता गर्म जोशी दिखाते जरूर हैं। यहाँ अपने सामीन पर यह भी वाज़ेह करते चलें कि सोने की ये पोजीशन यानी दाईं करवट पर सोना और गाल के नीचे हाथ रखना और टांगे खम कर लेना, ये तरीकाकार सुन्नत नबवी के भी मुताबिक है। यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो तरीकाकार सीना बसीना और रिवायात की शक्ल में हम तक पहुंचा है वो यही तरीका है कि दाईं करवट पर सोया जाए और सोते वक्त गाल के नीचे हाथ रखकर दूसरा बाजू अपनी टांगों को खम करके उसके ऊपर रख दिया जाए। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इस हालत में सोने वालों का हर मसल जो है वो रिलैक्स हो जाता है और इंसान अपनी नींद पुरसुकून अंदाज में पूरी करके अगले दिन ताज़ा दम उठता है। ख़वातीन हज़रात, माहिरीन नफ्सियात ने जिस दूसरी पोजीशन का जायजा लिया उसको उन्होंने द लॉक का नाम दिया है। अगर आप एक जानब करवट लेकर सोते हैं और आपको दोनों बाजू और टांगें बिल्कुल सीधी रखना पसंद है तो इससे ये जाहिर होता है कि आप दूसरों पर हद से ज्यादा एतमाद करते हैं और आप तहम्मुल मिजाज होने के साथ साथ सोशल एक्टिविटीज में भी बहुत ज्यादा हिस्सा लेने वाले इंसान हैं। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ऐसे लोग चूंकि सोशली बहुत एक्टिव होते हैं, चुनाचे उन्हें नए दोस्त बनाने में मुश्किल पेश नहीं आती और इसी तरह ये अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक्सेल करते रहते हैं। इसी तरह सोने की एक और थर्ड पोजीशन के बारे में माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि अगर आप दाईं जानब करवट लेकर लेकिन दोनों बाजुओं को सामने की तरफ खोल कर सोते हैं तो आप एक खुली किताब की मानिंद हैं, लेकिन नित नए तजुर्बात करने से पीछे नहीं हटते। इन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये लोग फैसला करते वक्त निहायत सोच समझकर और इंतहाई मोहतात रहकर कुछ भी करते हैं, चुनाचे इनको नुकसान उठाने का बहुत कम खदशा बाकी रह जाता है और अक्सर जिस काम में भी ये लोग हाथ डालते हैं तो उसको मुकम्मल किए बगैर चैन से नहीं बैठते। ख़वातीन हज़रात, कहा जाता है कि जो लोग अपने बाजुओं को बाहर की तरफ फैलाकर पहलू के बल सोते हैं वो अमूमन खुले जहन के लोग होते हैं, लेकिन हर बात को वो सवालिया नज़र से देखते और परखते हैं, यानी उनमें तहकीक करने की आदत ज़रूर होती है और यही तहकीक की आदत
उनकी कामयाबी की जमानत भी बनती है। दोस्तों, उसके बाद अगली पोजीशन की बारी आती है जिसे द सोल्जर के नाम से याद किया जाता है। ये वो लोग होते हैं जो बिल्कुल सीधा सोना पसंद करते हैं, यानी अपनी पीठ के बल पर सोते हैं और इनके हाथ और पाँव भी सोते वक्त बिल्कुल सीधे रहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो निहायत प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन जरा से शर्मीले भी होते हैं, यानी आउट गोइंग और सोशली इतने एक्टिव नहीं होते। लेकिन माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि यही लोग निहायत गहरे होते हैं, इनमें अपना और दूसरों का बगौर मुशाहिदा करने और तज्जिया करने की सलाहियत बदर्जा उत्तम मौजूद होती है। जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना यह है कि जिन लोगों को बिल्कुल सीधे सोने की आदत होती है, यानी जो अपनी बैक पर सोते हैं, उनकी जिल पर मौजूद झुर्रियों में वाज़े तौर पर कमी वाक़या होती है। इसके साथ साथ कमर दर्द की सूरत में भी उन्हें खासा अफाका भी हो सकता है अगर वो किसी सख्त सरफेस पर इस हालत में सोएं। ख़वातीन हज़रात, इसके बाद अगली बारी है उन लोगों की जो बाजुओं और टांगों को बाहर की तरफ फैलाकर पुश्त के बल सोने के आदी होते हैं। इन लोगों को द फ्री फॉलर के नाम से याद किया जाता है। ये लोग पेट के बल या औंधे होकर सोना पसंद करते हैं और इनके दोनों हाथ उस वक्त तकिए पर होते हैं, जो ये जाहिर करता है कि ये लोग निहायत दिलेर और मिलनसार शख्सियत के मालिक हैं और लोगों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रखते हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये लोग आमतौर पर नज़्म ज़ब्त के भी खासे पाबंद होते हैं। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि इस पोजीशन में सोने वालों को फायदा ये होता है कि वो खराटे नहीं लेते, क्योंकि उस वक्त इनको खुली हवा मैसर नहीं होती। लेकिन इसमें सोने का एक नुकसान ये भी है कि आपकी रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ जाता है, जो अल्टीमेटली कमर दर्द का सबब बन सकती है। इससे बचने के लिए इनको चाहिए कि पेट के नीचे एक तकिया रखा करें। और ख़वातीन हज़रात, छठी और आखिरी पोजीशन है द स्टारफिश। अगर आप बिल्कुल सीधे दोनों बाजुओं को तकिए पर रखकर और टांगों को वसी करके सोते हैं तो आप दोस्ताना और आजियो इंकिसारी के साथ लोगों से मिलते हैं और बगैर किसी मतलब के दूसरों की मदद करते हैं। नफ्सियाती माहिरीन का कहना यह है कि ये लोग बहुत अच्छे लिसनर्स होते हैं, दूसरों के मसाइल में दिलचस्पी जाहिर करते हैं और उनकी पूरी बात हमदर्दी और पूरे गौर से सुनते हैं और फिर जाकर अपना मशवरा पेश करते हैं। अमूमन ये लोग बहुत मददगार, ताउन करने वाले और बेलौस खिदमत करने वाले होते हैं। तो सामीन, ये वो 6 पोजीशंस थी जिनमें लोग आमतौर पर सोना पसंद करते हैं। हमने आज की वीडियो में आपको ये बताया कि माहिरीन के मुताबिक इस पोजीशन में सोने से आपकी शख्सियत के बारे में क्या राज खुलते हैं। इसके साथ साथ हमने आपको ये जवाब भी फराहम किया कि इन तमाम पोजीशंस में सोने के क्या क्या तिब्बी फवायद और नुकसानात हैं। तो हम अपने तमाम दोस्तों से ये उम्मीद करते हैं कि वो इन तमाम गुजारिशात पर अमल करेंगे और हमने उन तक जो वाइटल इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है उससे उनके इल्म में जरूर इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और इसके साथ साथ रेड बटन को प्रेस करके और बेल आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइबर भी जरूर बनिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मुस्तकबिल में भी मिलती रहें।